गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्या करियर एकेडमी। चलिए हम लोग चालू करते हैं करंट अफेयर। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन या फिर अपडेट हो तो आपको वीडियो मिलता रहे। साथ साथ में नीचे में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ, उसे ज्वाइन कर लीजिए जहां से आपको सारा PDF फॉर्म मिल जाएगा। तो सबसे पहले कल के क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे का कल का आंसर देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, कांग्रेस ने निम्न में से किसे महिला कांग्रेस की पहली ट्रांसजेंडर राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया है। तो इसका बहुत लोगों ने करेक्ट आंसर दिया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अप्सरा रेड्डी। ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब आज का क्वेश्चन हम लोग चालू करते हैं। तो आज का सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन है, इनमें से किस लोकप्रिय नेता को वर्ष 2019 में फिलिप कोटलर प्रेसिडेंटियल सम्मान से सम्मानित किया गया। चार ऑप्शन देख लीजिए। ए है गुलाम नबी आज़ाद, बी है राहुल गांधी, सी है नरेंद्र मोदी, डी है अरुण जेटली। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नरेंद्र मोदी। अपने प्रधानमंत्री जो हैं उनको फिलिप कोटलर प्रेसिडेंटियल सम्मान से नवाजा गया है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर देख सकते हैं फिलिप कोटलर प्रेसिडेंटियल अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आएगा ही आएगा क्वेश्चन, तो इसको जरूर याद कर लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 10 वर्ष के शूटर अभिनव साव ने कितने मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम स्पर्धा में गोल्ड जीता है। चार ऑप्शन देख लीजिए। ए है 10 मीटर, बी है 20 मीटर, सी है 30 मीटर या डी है 35 मीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। जैसे कि आपको पता है कि खेलो इंडिया अभी चल रहा है, 20 जनवरी तक लगभग उसका अभी शेड्यूल है रेगुलर बेसिस पर। तो ये शूटर का जो विनर गोल्ड मेडल जीते हैं ये 10 मीटर में अभिनव साव विजेता हुए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में 1 मार्च 2019 से प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाए जाने की घोषणा की है। चार ऑप्शन देख लीजिए। ए है चंडीगढ़, बी है पुडुचेरी, सी है तेलंगाना और डी है गोवा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी आपको पुडुचेरी जो होगा ये करेक्ट आंसर हो गया। प्लास्टिक बैन करने जा रहा है ये 1 मार्च 2019 से कंप्लीट प्लास्टिक बैन हो जाएगा पुडुचेरी में। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो चार ऑप्शन, बालिका दिवस, सेना दिवस, तकनीक दिवस या फिर विज्ञान दिवस। तो जैसे आप फिगर में भी देख सकते हैं आर्मी डे, सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। देखिए बहुत सारे एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया, खास करके NDS CDS ये सब का एग्जाम होता है ना, उसमें ये पूछ ही लिया जाता है। या फिर कोई भी डिफेंस सिस्टम से रिलेटेड या फिर जैसे कि कांस्टेबल का एग्जाम हुआ या फिर SI का एग्जाम हुआ, तो वो सब एग्जाम में अधिकतर इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो इसको याद कर लीजिए आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, वह शहर जहां अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप भारत में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल को विकसित किया जा रहा है। चार ऑप्शन देख लीजिए। ए है मुंबई, बी है विशाखापट्टनम, सी चेन्नई या डी कोलकाता। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मुंबई। मतलब कि भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल मुंबई में बन रहा है। इसका फिगर देख लीजिए आप लोग, ये हो गया इनक्रेडिबल इंडिया मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल। तो पहला इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल कहाँ बन रहा है? मुंबई में, इसको याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, चुनाव आयोग ने शिवपाल यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया को कौन सा चुनाव चिन्ह दिया है। चार ऑप्शन देख लीजिए। ए है क्रिकेट बैट, बी है बाल्टी, सी है पेन या डी है चाबी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, चाबी इनको चुनाव चिन्ह मिला है। पहले ये समाजवादी पार्टी में थे, ठीक है, अध्यक्ष भी रह चुके हैं समाजवादी पार्टी के। अब उससे अलग होकर इन्होंने एक पार्टी बनाया है जिसका नाम है प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, और इनको जो चिन्ह मिला है वो मिला है चुनाव चिन्ह चाबी का मिला है इनके पार्टी को। ठीक है, जैसे समाजवादी पार्टी का साइकिल है उसी तरह अब प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का चाबी है। इसको याद कर लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्न में से किस राज्य को बालीगढ़ बिचुपाली रेल लाइन का उद्घाटन किया तथा सोनपुर केंद्रीय विद्यालय का आधारशिला रखी। चार ऑप्शन देख लीजिए। ए है तमिलनाडु, बी है तेलंगाना, सी है उड़ीसा और डी है गोवा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, उड़ीसा। उड़ीसा में इन्होंने एक रेल लाइन का उद्घाटन किया और एक केंद्रीय विद्यालय का
मतलब कि शिलान्यास मतलब कि आधारशिला रखा बनाने के लिए, जो भी होगा उसका उद्घाटन किया। ठीक है, तो ये याद रख। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, वह उच्च स्तरीय समिति अध्यक्ष जिनमें जीएसटी राजस्व में कमी का सामना करने के लिए गठित किया गया। 4 ऑप्शन है, ए सुशील मोदी, बी है गुरुवर दिवाकर, सी है जगजीवन राम, या डी है विनोद गोयल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सुशील मोदी, ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, चार धाम महामार्ग विकास परियोजना के तहत प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग का कुल लंबाई क्या है। 4 ऑप्शन देख लीजिए, ए 900 किलोमीटर, बी है 1200 किलोमीटर, सी है 1408 किलोमीटर, या डी है 1245 किलोमीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा 900 किलोमीटर। तो देखिए इसके बारे में कुछ और भी देख लेते हैं। तो ये चारधाम प्रोजेक्ट जो है ये 4 तीर्थ स्थलों को जोड़ेगा, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। तो ये 900 किलोमीटर का टोटल प्रोजेक्ट है। इसमें 12,000 करोड़ रुपया लगेगा, जिसमें 132 पुल, 13 बाईपास और 2 टनल बनाए जाएंगे। एक हेलीपैड भी बनेगा और इसके बनने के कारण टोटल 400 किलोमीटर की लंबाई जो है वो मतलब कि जो 400 किलोमीटर की यात्रा जो है वो घट जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्सेंचर के सीईओ एंड चेयरमैन का क्या नाम है जिन्होंने हाल ही में स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ए है पियरे नानतमी जो है, इन्होंने अपने हेल्थ इशू के कारण इस्तीफा दे दिया। जैसे कि आपको पता है कि सीईओ जो है, सीईओ से रिलेटेड रेलवे में अधिकतर क्वेश्चन आता है, तो इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कुंभ मेले के दौरान मौसम का पूर्ण अनुमान व्यक्त करने के लिए प्रयागराज में कितने स्थान पर स्वचालित मौसम केंद्र का स्थापना की गई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, उससे पहले 4 ऑप्शन देख लीजिए, ए है 4, बी है 5, सी है 6 और डी है 7। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा 4 जगहों पर। और कल आपको हम इस जो मौसम के लिए एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है, उस ऐप का नाम आप लोग बताइए, क्योंकि हम कल ही आप लोग को बताए हैं। कल का जो वीडियो देखे होंगे वो उसका आंसर जरूर दे सकते हैं, तो कमेंट सेक्शन में लिखकर उसका नाम बताइए ऐप का। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नोबेल पुरस्कार विजेता द्वारा हाल ही में श्वेत और अश्वेत लोगों की बौद्धिक क्षमता अलग अलग होने का दावा किए जाने पर उनसे उनकी पुरानी प्रयोगशाला ने उनसे 3 मानद सम्मान छीन लिए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, उससे पहले ऑप्शन देखिए, ए है रॉबर्ट ह्यूम, बी है बेन एडवर्ड, सी है जेम्स वाटसन और डी है सैम वटलर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी जेम्स वाटसन, इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत के किस शहर में पेड़ों पर आरक्षण मतलब कि संरक्षण एवं जानकारी हेतु QR कोड लगाए गए हैं। तो हर एक पेड़ पर एक QR कोड लगा दिया गया है उसके संरक्षण के लिए। तो 4 ऑप्शन देख लीजिए, कोलकाता, बी है मुंबई, सी दिल्ली और डी हैदराबाद। तो ऐसा करने वाला पहला शहर बना है दिल्ली। ठीक है, हर पेड़ पर QR कोड लगाया गया है दिल्ली में, ताकि उसका संरक्षण किया जा सके, उसको काटा ना जा सके, पोल्यूशन लेवल को मेंटेन करने के लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस देश ने पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह में $10 बिलियन की लागत से ऑयल रिफाइनरी तैयार करने की घोषणा की। 4 ऑप्शन देख लीजिए, ए है जापान, बी चीन, सी भारत, डी सऊदी अरबिया। तो सारे लोग इसका आंसर दे सकते हैं, डी है सऊदी अरबिया ऐसा किया है। $10 बिलियन दे रहा है वो पाकिस्तान को ग्वादर बंदरगाह पर तेल का रिफाइनरी लगाने के लिए। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी लॉलिंग में 400 गोल करने वाला पहला खिलाड़ी बन गया। देखिए, ए ऑप्शन है क्रिस्टोफर रोनाल्डो, बी है रोजर फेडरर, सी है लियोनेल मेसी, डी है सुनील छेत्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लियोनेल मेसी, सी आपका करेक्ट आंसर हो गया, लियोनेल मेसी। और सुनील छेत्री जो है ये इंडिया के सबसे बेस्ट फुटबॉलर में से हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन ऑफ द डे करते हैं। उससे पहले आप लोग देखिए लाइक बटन को जरूर दबा दीजिए। बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं लाइक बटन को नहीं दबाते हैं। देखिए इतना सारा हम लोग PPT तैयार करते हैं आप लोग के लिए, तो आप लोग भी एटलीस्ट लाइक बटन दबा दीजिए, ताकि हम लोग भी प्रोत्साहित होते रहें और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आपको अच्छा वीडियो और बनाते रहें। तो आप लोग लाइक बटन को ज़रूर दबा दीजिए।
चलिए आपको जो क्वेश्चन का आंसर देना वो उस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। कौन से राज्य में अम्मा घरे एलईडी योजना आरंभ किया गया है? 4 ऑप्शन देख लीजिए। ए है उड़ीसा, बी है तमिलनाडु, सी है कर्नाटका और डी है केरल। इस क्वेश्चन का आंसर सारे लोग को कमेंट में देना है और साथ साथ में लाइक बटन को भी दबाते जाना है, ठीक है। तो कमेंटेशन में कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि जो क्वेश्चन का आप कमेंट करते हैं उसको वो आपको याद हो जाएगा, कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस माइंड में भी आपके रहेगा। अगर दोबारा वो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो 110% आप उसका आंसर लगा दोगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग, शेयर एंड सब्सक्राइब। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए चैनल को, और जितने लोग को पीडीएफ का ज़रूरत हो वो लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आपको सारा जितना भी हम लोग करंट अफेयर डालते हैं वो पीडीएफ मिल जाएगा। तो आप लोग वहाँ पर टेलीग्राम जाकर टेलीग्राम पर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग, शेयर एंड सब्सक्राइब।